सद्गुरु सदाफुलदेव जी महाराज कभी कभी आंखें बंद कर लेते थे और कहते थे कि ज़रा मैं देख लूं कि मेरे शरीर छूट जाने के बाद क्या क्या हो रहा है, मेरा प्रचार अभियान कैसे चल रहा है। सद्गुरुदेव प्रयाग की कच्ची गुफा में बैठ करके अपने सारे भक्तों को वहीं से देखते थे। किसका क्या साधन चल रहा है, किसकी कैसी आस्था है, कौन मेरा उत्तम कोटि का शिष्य है, कौन मेरा मध्यम कोटि का शिष्य है, कौन मेरा कनिष्ठ कोटि का शिष्य है, किसकी संज्ञा अधम की है और कौन शिष्य मेरा अधमाधम की कोटि में है। सद्गुरुदेव ने कहा है स्वरवेद के अंदर कि शिष्यों की 5 श्रेणियाँ हैं: उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, अधम और अधमाधम। उत्तम कोटि के शिष्य को, साधक को संज्ञा दी गई है हंस की। सद्गुरुदेव कहते थे कि प्रवचन की भी कई भूमियाँ होती हैं। कहाँ से होती है दिव्यवाणी, कहाँ से होती है अमृतवाणी, कहाँ से होती है ब्रह्मवाणी। इन सब का एक मंडल होता है, एक केंद्र होता है। प्रथमाचार्य श्री सद्गुरुदेव के आदेश से एक बार प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन जब हो गया तब सद्गुरुदेव ने अलग से बुला करके कहा कि देखिए, आपका जो प्रवचन है अनहद मंडल के नीचे से है। जो प्रवचन, जो भाषण अनहद मंडल की सीमा तक होता है, उस प्रवचन का आधार ब्रह्म नहीं होता, सद्गुरु का चेतन केंद्र नहीं होता। जब आप प्रवचन करेंगे अनहद मंडल की भूमि से ऊपर हो करके, तो उसी प्रवचन का जनता पर असर पड़ेगा। आज इस भौतिकवादी युग में किसको ज्ञान है कि प्रवचन कहाँ से होता है, दिव्यवाणी कहाँ से होती है, अमृतवाणी कहाँ से होती है और ब्रह्मवाणी कहाँ से होती है। यह विषय तर्क का नहीं है, यह विषय अनुभव का है। सद्गुरुदेव कहते थे आचार्य श्री को कि देखिए, ज्ञान 2 तरह का होता है। एक ज्ञान चलता है पुस्तकों के माध्यम द्वारा और एक ज्ञान चलता है परंपराबद्ध सद्गुरुओं के द्वारा। तो जो ज्ञान चलता है परंपराबद्ध सद्गुरुओं के माध्यम से, उसकी चर्चा किसी पुस्तक में, किसी साहित्य में नहीं मिलेगी। उसका आधार तो ब्रह्म है, उसका आधार तो परमाणुओं का केंद्र है, उसका आधार तो अक्षर का ईक्षण प्रयोग है। एक मंडल है ब्रह्म का, एक मंडल है अक्षर का, एक मंडल है परमाणुओं के योग वियोग का। बोले सद्गुरुदेव की जय।